बहन ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और जैसे ही उस कन्या को शिला पे पटकने लगा, हाथ से कन्या छूट गई और बोली, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कन्या छूट के चली गई। पर अब एक बात देखियो, कंस ने एक बिटिया को मारने की कोशिश करी और अपन ने वो राक्षस घोषित कर दो। और अगर अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, तुरंत मरवा डाल। आज के आदमी को बेन चाहने हैं राखी बंधवावे के लाने, चाहने के नहीं चाहने, बुआ चाहने पैसा लेवे के लाने, मौसी चाहने लाड़ लड़ावे के लाने, नानी चाहने कहानी सुनावे के लाने, भाभी चाहिए विश्वास के लिए, पर को बिटिया नहीं चाहने, बहन चाहने, बहू चाहने, मौसी चाहने, बुआ चाहने, नानी चाहने, पर अकेली बिटिया नहीं चाहने को खिलाने। बताओ। अच्छा आदमी कहते एक लड़का हो तो ना हो, चलिए। धृतराष्ट्र के 100 हतेरे 100, तुम तो एक खो मरे जा रहे। अरे कहूं धृतराष्ट्र के कम लग रहे हो तो रावण के हते 2.25 लाख हते के ने हते, कौन ने ना उठा था कुल में। रे रावण जैसे 2-2.5 लाख लड़का ने होके कहूं जनक जैसी एक सीता हो जाए तो कुल को बेड़ा पार हो जाए। एक बिटिया अगर सीता जैसी हो जाए तो 7 पैरी तो ठीक 70 पैरी को उद्धार करके चली जाए। सबरी जैसी एक बिटिया हो जाए, झांसी की रानी जैसी एक बिटिया हो जाए तो पूरे मध्य प्रदेश को गर्व हो जाए। वीरांगना अवंतिका बाई जैसी एक बेटी हो जाए तो हर व्यक्ति को गर्व हो जाए। लड़कों को मरी जा रहे, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। क्या करे है लड़का? अरे राम राम, ऐसा माओ हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटियों को न मारो। और वो डॉक्टर की तो हो जाए वंशनाश। ध्यान से सुन जज्जो, जो डॉक्टर भ्रूण हत्या करता है वो को तो हो जाए वंशनाश। बिल्कुल गारंटी हमसे लिख लियो। जो बेटियों को गर्भ में मारा था जे डॉक्टर ऑपरेशन करके, इनको तो हुई वंशनाश। और जो रिश्तेदार संग देते उनकी औलाद हो जाए कुत्तों से खराब। जो रिश्तेदार संग देते कि चलो हम लोग आ चल रहे हैं हमारी चिनार को है डॉक्टर, तो ना पैसा लिए थे पता को खोने पर है अपन मरवा डाल की मोड़ी है तो जांच करवा। और जो ये पाप कर रहे हो तुम कई जन्मों तक हो जो बंजुआ पैदा, ध्यान रखियो। जो भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो, भगवान तुम्हें अगले जन्म कई जन्मों तक बांझ रखेगा। नारी नारी की दुश्मन है। बताओ कैसे बेन हरो तुम्हारे पाप में इन पापियों को संग दे दे। अरे राम राम, ऐसा अच्छा हमारे हिसाब से तो बिटिया कहूं सुरक्षित नहीं आ रही। गर्भ में गर्भपात हो जाए, फिर जन्म लाए, ये शब्द तोरे हमें केवे में लगत के भगवान में कीड़ा पड़ जाए, मनो ऐसे शब्द न निकले। मनो आगी लगी सो कहने पर आज 1 साल की बिटिया, 2 साल की बिटिया, 5 साल की बिटिया का पाप कर रहा हो आदमी बताओ।
उते से बची, शादी हो गई। पर एक बात है, जितनी मम्मी हरे बैठी हो, अपनी बिटियों को पराठे बनावो तो सिखाओ, घर गृहस्थी को काम तो सिखा जो, पर आज के समय में इनको पराठे भी सिखाओ और कराटे भी सिखाओ। दो ही चीजों की जरूरत है, पराठे भी सीखो और कराटे भी सीखो। दो ही चीजें जरूरी हैं आज के समय में। बच्चों को, बेटियों को कहो कि तुम दुर्गा हो, अगर कोई दुष्ट पापी तुम्हारी तरफ गलत नजर डाले तो उसकी छाती पे चढ़ के रणचंडी बन के उसकी अतड़ियां खींच लाना। जमानत तो अपन करवा ले भी, कोई दिक्कत नहीं है, निपट ले भी, पर अपनी मोड़ी से कह दे के बेटा अगर कोई गलत नजर तुम्हारी तरफ डाले तो आंखों की निकाल के बंटा खेलियो, अगर हमारी जान हो तो बिल्कुल आंखें निकाल लियो, हम निपट लें, जो हुज्जे सो देखीजे कर ले हम कोर्ट कचहरी, पर वो पापी की आंखें निकाल के घरे ले जो बंटा खेल में, ऐसी दम तो देव। कछु तो बाल बच्चे डरात के वही हम पापा से कैसो पापा हम ही डांट। एक समय के बाद अपने बच्चों से दोस्तों जैसा व्यवहार रखो कि वो तुम्हें सुख दुख की सारी बातें बता सके। कहावत है कि जब अपनों जूता मोड़ा के पांव में आन लगे तो उसे दोस्ती कर लो चाहिए। बिल्कुल दोस्तों जैसी सुख दुख की बातें करो, फिर उसे को पता रहे कि घर की स्थिति क्या है। उते से बिटिया बची, सोचे दहेज बारे माड़ा रख। अच्छा तुम्हारे बताओ, तुम्हारे पेपर पढ़े आज तक क्यों खबर छपी कि सिलेंडर फटने से सास की मौत, फांसी के फंदे पे झूली सास। आई एक आध खबर, सिलेंडर फटने से बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली एक और बहू, तेल डाल के आग लगाई बहू ने, सास ने लगाई आज तक आग, ये नहीं मर रही तो मर जाती। ये डुकारियारी महाकप्टन है, अरे महाकप्टन, इनके भीतर इतनो कपट भरो है, कितना ये माला करें, कितना पूजा करें, पर कपट जाएंगे तई भरे बैठे। देखो तुम मजा, अगर अच्छो दमाद मिल जाए, डुकरिया रे अलग से जाते पूरे मोहल्ला में सुनावे, जिज्जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, मोड़ी जहां के थे उते बैठा थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहो। एक दिन जिज्जी मोड़ी ने रोटी नहीं खाई, सो अलग होगा दमाद, हीरा है हीरा। अच्छी बात है, भगवान सबको ऐसे ही दमाद मिले, पर कहूं लड़का बहू को लुआ के बंडा चलो गो। बैठ कर गांव में के थे कई बहू के मायके से कछु ऊपरी करवा दो, ऊपरी है। कप्तान पापन तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू को लेवा जाए सो के पूरे घर के गुनिया पंडा खाए। बताओ जोई जोई ने हो रहा हो आज के समय में, तो शंकर जी की जान खाए ले रही बेलपत्री चढ़ा चढ़ा, अब पाप जाएंगे तई भरो बोई। कुछ नहीं हो रहा, मर जो तुम तो शंकर जी से पिंडी से खपर मार के, तो कुछ नहीं हो रहा। एक बिछाई यहां डलवा दो, ये जगह दो ही तरफ ठंडक आ गई, अब तो एक तरफ पे डलवा दो, सो माताएं बैठ हैं। जो भी कार्यकर्ता हो वो एक इस तरफ डाल दो, एक इस तरफ डाल दो, तो माताएं इस तरफ बैठती जाएंगी, भाई बंधु यहां बैठते जाएंगे। सीताराम जी महाराज की।
आज दहेज के कारण समाज में आज दहेज का दानव ऐसा फैल रहा है, पहले अपने सागर में राहतगढ़ बस स्टैंड पे पड़ा बेकत्ते, अब तो हमें पता नहीं, हम बहुत समय से गए नहीं है, अपन जरूरत ही नहीं है। अब वो बाजार लगभग बंद हो गो, काहे आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से, को आओ उन्हें चाय को कब पकड़ो तो कई भज्जा फिर कहा है, अब कहने लगे वे फलाने गांव वाले आए थे, 18 लाख के गए थे, माने 19 की दम हो तो बैठ क्यों ना घरे जाओ, जब हमने 18 में नहीं करी तो नेचे तो जे है ही नहीं। अब तुम्हारे तो एक काम करो रे, अच्छे ऐसे बनवाओ कार्ड अच्छी पक्के बारे, और ओ पे लिखवाओ कि जो पड़ा 25 लाख को, और वो मोड़ा के गरे में डाल दे, अब ब्याह व्याह चला ही रहा है, सो छोड़ दे छोटा साड़ ये को लेने हुज्जे सो ले जे। और एक बात और बेटा हरो, जितनी बंग में बैठी हो, अगर अपने बाप की हो तो अगर तुम्हारे बाप की इसने 1 एकड़ बिकवाई हो ब्याह में तो तुम उसके बाप की 2 एकड़ बिकवजो, ध्यान रख, इतनो पेड़ क्यों जाके इसको 2 एकड़ बेचने पड़े अपने, जब तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिक गई तो उसके बाप की 2 बिको चज्जे हमारे हिसाब से। और पानी दिज्जो ने 700 सर को, तुम्हें कुछ पाप ने कहा हम ले जो भज्जा ले है पूरो पाप तुम आओ, सास पानी मांगे 50 को दे दीजो जो खा ली, रोटी मांगे 20 को दे दीजो। अब बुढ़ापे में जब मरन लगे सो मुंह में चिल्लर भर दियो सुअर मर जाए, बिल्कुल सेवा ने कर गो ऐसे 700 सर की, कोई पाप ने कहा उन्हें बेच दाओ तो मेरे भाई, दान ले जो दान में मिल जाए वो ले, पर पड़ासी ने बेचो रे, नटवासे ने बेचो लड़का, उस बेटा बहू को बुढ़ापे में सास ससुर की सेवा को कोई पाप न लगे है, ये ने मोटी रकम दहेज में लई हुई, बिल्कुल न दियो बेटा हारो पानी मर जान दियो चुड़ैलों को पैसा खा ले, ससुर रोटी मांगे सो चिल्लर धरे अज्जू के जा चल ले खा ले मर जा, पैसा 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 मरो जा रहा रे आदमी, पैसा पैसा में ने नाते ने रिश्ते ने संबंध ने सगे कुछ बचवा ही नहीं है, पैसा के चक्कर में सब खत्म कर दो पैसा ने। मोबाइल ने दुनियादारी खत्म कर दी, टार्च खत्म, घड़ी खत्म, टीवी खत्म, और अब तो बीवी भी खत्म मोबाइल के चक्कर में। को से मतलब नहीं है, तो 2 ही आदमी बैठे सरकार आए हैं अपनी अपनी उंगली में, घरवारी ने टाठी परसी, घर वालों मोबाइल चला रहा हो, 2 रोटी धर गई, एक कुत्ता ले गो पता ही नहीं है, घर वालों जान रहो कि भाई एक या परस गई, और घरवारी जान रही है कि ने खाया लाई, बीच में वो कुत्ता खा खाओ बे होता ही खाएंगे, कहा यार खा हुई आगे चल के। ये दहेज का पाप समाज में बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। तन्ना को रुक जाए यार, अब समय सुहागा है, अब मोड़ी को बाप कलेवा बांधे फिरत है, तन्ना और रुक जा रहे, अगर तुमने फिरो कलेवा बांधे मोड़ी ढूंढत और क्या फिर रहा है, क्या फिर रहा है, काश हम पिटियां हो ही नहीं रही, आधे रड़ू का फिर हो। कंस ने जैसे ही उस कन्या ने कहा रे दुष्ट कंस
मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस तुरंत अपनी बहन के पांव में लिपट गया, बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले चलो अब सीधे चलिए अपन गोकुल, जहां भगवान का जन्म हुआ है। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रपेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी स्नान करने चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उन्होंने देखा कि आज भाभी नहीं उठी, तो खिड़की में झांक कर देखा भाभी सो रही है और मैया की गहरी नींद लगी है यशोदा की। दोनों बुआ चिल्लाई, है गो है गो है गो, माने हो गो। यशोदा जी की नींद खुली, बड़े प्यारे से लल्ला पड़े हैं। और एक नियम है, विज्ञान भी कहता है और वेद भी कहता है, तुरंत के जन्मे शिशु को मां का पैपान बहुत आवश्यक होता है। मां का पैपान कराना बहुत आवश्यक होता है। पर आजकल तो सीता ही राम है। मां शब्द की ताकत देखो, आजकल इन्होंने मां को आए में शर्म लगा, ये फैशन में लगे लोग हर गया। आजकल के मोड़ी मोड़ा रे मम्मी से कहने लगे मम्मा, अब मम्मा रे मम्मी से कही जात कि मम्मी के भज्जा से। मां नहीं कहते, मम्मी नहीं कहते, मम्मा मम्मा ये कहते हैं भनेज। मां शब्द की ताकत जानते हो? बछड़ा जब गाय के पास जाता है तो कहता है मां मां, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। जब मां शब्द की ताकत आए तो खून भी दूध बन जाता। अब जे अंग्रेजी में कुआ रही हैं मम्मी मम्मी, अंग्रेजी में क्या कहते? मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। पढ़े लिखे भी मोड़ी मोड़े बैठे, मम्मी माने का होते बहुत पुरानी लाश। अब मोड़ा कह रहा हूं मम्मी माने लाश, अब वो तो का धरो लाश में। सो बाल बच्चों भाव सो दूध की बोतल आ गई, कहा मम्मी में का धरो, वो तुम्हारा गई लाश है आए। सो भैया के हाथ में बोतल, तन्नक बड़ो भाव भैया, सो स्कूल की बोतल, तन्नक और बड़ो भाव सो थम्स अप लिम्का की बोतल, फिर तन्नक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल। कैसे उसको तो आदत है बोतल की। और जैसा ही मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल। कैसे किडनी मिडनी सब फेल हो जाए, फिर ग्लूकोज चढ़ है। महीना खान ग्लूकोज की बोतल, फिर मर गए। बोले तो बोले अब चलो इलाहाबाद, तो ले जे बोतल में जल। सो जल पुजवा के बोतल धर दे शेल्फ पे, फोटो लगा दे दीवार में, भज्जा मार गए। पूरी जिंदगी शुरू से आखिरी तक बोतल ही बोतल में निपट गई। भगवान पड़े हैं और जो यशोदा जी की नींद खुली, कन्हैया को देखा तो सोचा इसको गोदी में लेके पैपान करा दे। गोदी में लेके पैपान कराएं।
जैसा ही भगवान को उठाओ, भगवान को नील पड़ गए रहते। कितने सुकुमार हैं भगवान, इतने सुकुमार हैं भगवान, हमें तो पता नहीं है, पर हमारे तनक बुद्धि जहां तक जा रही उतो तो हम पता है, पूरा पता नहीं है हमें कि भगवान कितने कोमल हैं। पर तुम्हारे अनुमान लगा जो कि भगवान कितने कोमल हैं। कमल का फूल कितना कोमल होता है, जरा सी तेज धूप लग जाए तो कमल कुमला जाता है। तन्नक तेज हवा चल जाए पंखुड़ी पंखुड़ी बिखर जाते है, इतनो कोमल है। वो पे बैठा थे लक्ष्मी, लक्ष्मी की आसन काहे पे है, कमल पे। तो माने कमल से कोमल कहां लक्ष्मी, जब तो वे कमल पे बन गई। अब कमल से वजनदार होती तो कमल टूटने जाते। कमल से कोमल है लक्ष्मी, और लक्ष्मी की गोदी में है लक्ष्मीपति के चरण। तो माने लक्ष्मी से भी कोमल कहा है भगवान। और जब लक्ष्मी कबऊ कबऊ भगवान के चरण दबाऊ थे तो भगवान के पांव में नील पड़ जाते, इतने कोमल है भगवान। यशोदा जी ने उठाया, तुरंत छोड़ दिया क्योंकि नील पड़ गए भगवान को। यशोदा जी ने कहा इतना कोमल बालक, पर अब पायपान तो कराना है, दूध तो पिलाना है, बेटा है। यशोदा जी ने सोचा अब कैसे इसको पायपान कराएं। तो यशोदा जी भगवान सीधे लेटे, घुटनन के बल आकर ऊपर कन्हैया को अपना पायपान करा रही हैं। ब्रज के कुछ संत कहते हैं कि मैया ने जय गलती करी। बोले काहे, बोले 3 जगह से टेढ़े हो गए, और पहली बार कन्हैया को पायपान का कराओ, वो कन्हैया 3 जगह से टेढ़ो ही होगा। भगवान को एक नाव है त्रिभंग ललित ठाकुर, बांके बिहारी तुम्हें कबू सीधे खड़े मिले हैं ही नहीं। कोनो मंदिर जाइयो कमर पे हाथ धरे टेढ़े ही मिले हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। गर्दन एक हिस्सा में जात है, कमर से गर्दन तक हिस्सा अलग है और पांव को हिस्सा अलग है। कबू बहुत एकाद ऐसी को बनवा ले वे मूर्ति, अब न कृष्ण सीधे खड़े मिले हैं, न पांव टूर के मिले हैं ऐसे। 3 जगह से टेढ़े बांके बिहारी, और उनको नाव भी ऐसो है। नाव कैसो है, कृष्ण नेचे रिरी की लगी है मात्रा, बुरा कैसो हुक कुंदा सो नहीं बनो ऐसो रिरी। टेढ़ो है रे, मुश्किल से तो भीतर जाते, सीधो हो तो चलो जा तो नाव, टेढ़ो है तो बहुत मुश्किल से तो वो नाव भीतर जात। और एक बार जे के भीतर चलो भर गओ वो नाव, वो कुंदा करेजे में ऐसो फसत है कि फिर निकराव नहीं निकरे रे। जो न निकर है करे जो पटाई के निकर है, टेढ़ो है। भाई कथा नहीं अपन को उसको कहा यार जो काम कर लगे वो बहुत टेढ़ी खीर है, जो काम हमने कर पे टेढ़ी खीर है, खीर सोई टेढ़ी होत रे कबो। मनो है कहावत, या कहावत ऐसी आए हम बताएं। एक गांव में है तो एक आदमी, वो जन्म से है तो अंधेरा, पैसा वारो है तो मनो ब्याह हो गो, बाल बच्चे हो गए, नाती हो गो, अब जन्म से अंधेरा। एक दिन नाती बोलो बब्बा खीर खे हो खीर। अब बब्बा ने खीर खाई नहीं दी कबू, कहले काहे बेटा खीर कैसी रहत। नाती बोलो बब्बा सफेद। अब अंधेरा का जाने का सफेद का कारीगर है, वो ने कछु देखो ही नहीं। कहने लगे सफेद कलर कैसो रहत। नाती बोलो बब्बा जैसो दूध को कलर रहते। बब्बा बोलो रे मैंने दूध भी नहीं देखो सफेद कलर कैसो रहते। नाती ने सोची अब कैसे बताएं कैसे। कहने लगो बब्बा जैसो बगला को कलर रहते ऐसो रहते सफेद। बब्बा बोले बगला कैसो रहत। सो नाती ने ऐसो हाथ कर दा, बोले बब्बा ऐसो रहता है बगला। सो बब्बा ने फेरो हाथ, ऐसो ऐसो ऐसो। अरे कहने लगो बेटा हमने खा पे जा तो भारी टेढ़ी खीर है, गरे में फंस जे। बताओ जब गरे में कैसे टेढ़ी है फंसने जे।
अरे बोले ऐसे कहने लगे कि वह टेढ़ी खीर है, हमने खा पे। मैया यशोदा ने 3 जगह से टेढ़ा होकर कन्हैया को पैपान करा दिया और वो त्रिभंग ललित ठाकुर हो गए। बोलो त्रिभंग ललित ठाकुर की। दोनों बहनें गईं और दोनों बहनों ने जाकर के, नंद बाबा कर रहे थे माला, दो ही बुआ ने सोची कि जो दारी को बरेदी जो पंडितों के काम कर रहा हो देखें तो काजा पर आओ। सुनंद बाबा माला कर रहे थे, अबे तक भाव नैया आगे पता नैया, अबे तक भाव नैया आगे पता नैया, अबे तक भाव नैया आगे पता नैया। सुनंदा बोली कि कार्य भैया जो कौन सो मंत्र या जप रहा हो। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर काय खो जप रहा है। अरे बोले बेन बात जा, 6 महीना पहले 500 बाबा निकले थे ऐसे। अब हमने सोची के साधु हैं ब्राह्मण हैं पांव पड़ लाए, हमने एक बाबा जी के परे पांव। वे बाबा जी बोले पुत्रबान भाव। हमने कही काय बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ गई। हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रबान भाव। दूसरो बाबा बोलो हट, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे का। अगर मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हुज्जे। तुम्हारा गन्ये कितनी हैं। नंद बाबा बोले हमारा गन्ये हैं 9 लाख। तो एक बाबा बोलो कि तुम आओ घर जब छोड़ हैं जब बाल बच्चों हो जाए, तुम अच्छी रबड़ी उठवाओ हमोरे खुआओ, हमोरे भजन कर। नंद बाबा बोले बेन 3 महीना बाद में गाओ। बाबा लाल पड़े। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए, मनो घरे लाल के लक्षण हम दिखा नहीं गए। तो एक बाबा ने बोले फिर डांट दो, तुम भी भजन करो। क्यों। बोले भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। तो भजन करवे वारे को भगवान मिलते, माला करवे वारे को तो भगवान मिले। भजन करो। और जा बात हम इतने विश्वास से ऐसे कह रहे कि अगर आज तक कोई को मिले न होते तो मन में शंका रहती कि यार जब आज तक कोई को नहीं मिले तो हमें क्या मिले। पर कई जनों में मिल गए हैं तो जो भरोसा है कि जब उनको मिले हैं तो हमें भी मिले। ओके घरे देर हो सकत है पर अंधेर नहीं है। टेम तो लग है पर मिल है जब गारंटी है। जब रेदास जी को कठोता में मिल सकत है, मीरा को कटोरी के जहर में मिल सकत है, प्रहलाद को खंबा में मिल सकत है, ध्रुव को जंगल में मिल सकत है, तो कबू न कबू अपने जीवन में भी वो मंगल है जैसो आज मंगल है कि भगवान मिले हैं। जब बिल्कुल गारंटी कहाई ऐसे तुम तो अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन ते होई। भजन करत रहो भगवान मिले हैं। अच्छा ऐसी समझ लो बात, जे माता जी हरे भोजन बनाओ बनाओ, कबऊ कबऊ भोजन बनात बनात 4, 6, 8, 10 महीना में एक बार भोजन में बाल आउट है। आउट के नहीं आउट आता है कि नहीं आता। अब इन बहन जी हर से पूछो कि तुमने जानबूझ के डारे बार, तुम्हें का जवाब है। अब जब रोज बने हैं तो एक आध दिन तो है। ने भोजन बनाओ ने भोजन में बाल आहे। अर कहूं भोजन बने हो तो बाल आहे। जब बिल्कुल गारंटी कहाई, जब बिल्कुल गारंटी है कि भोजन में बाल आ है। कबों कबों तो ऐसी स्थिति बनत है, वही दिन मेहमान आ गए घर में, घर वालों सामने बैठो, मेहमान बगल में बैठो। जब इनके घर वाले ने कोरा उठाओ, ओके कोरा में बाहर आ गओ। अब सामने घर वाली रोटी बना रही तो घर वालों आंखों में डांटा थे।
देख के नहीं बना सका। हमारे कोरा में बार आ गऊ रिश्तेदार के में आतो तो का सोच दो, घर वाली तई से बेल ना बता के चुपचाप खा ले, तो ही रे में तो आओ सुमाए कोरा के बाहर घुटक जाते है ना। बात जो हम कह रहे वो समझना, अगर रोज भोजन बनेगा तो भोजन में बाल आएगा। तो जब भोजन बनाते बनाते बाल आ सकता है तो भजन करते करते बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है। बस ये दिमाग में बात डाल लो। पर उसके लिए रोज भजन करी के कब अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं, पर माला तो घुमा रहे थे। नाव के सब जपोरे फायदा है। अरे वाल्मीकि जी को तो मरा मरा में उद्धार होगा। तुम राम ही राम के हो तो बेड़ा पार हो जाए। नंद बाबा दौड़ कर आए, तब तक पूरे गांव ने घर घेर लिया था नंद बाबा का। नंद बाबा जा रहे थे, एक ग्वाला बैठो तो कहां जा रहे नंदराज? बोले मोड़ा को मुंह देखवे। एक बोलो कि वास्तव में तूने कहूं भाई नहीं है, सो कोई पता है नहीं। बोले काय? बोले पहली बार मोड़ा को मुंह देखवे जाओ, अच्छी सज धज के जाओ चज्जी। बोले उसे का हो? बोले मोड़ा को भारी धनी ससुराल मिला थे। और नंद बाबा भीतर गए रे, अच्छी कंगी करी पटियां पारी। अब पहले रे वो खिजाब सो चलत न लगा ले देवी। आज के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से वो दाएं फिर रहे, मर घटा कूका दे रहे भी खिजाब लगवावे जा रहे। करे पार करिए कल्ले से मर होने। मैंने भगवान का सोचे कि तुम 17-18 साल के हुए को छोड़ दी नहीं। बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से वो दाएं। तुम्हें शर्म नहीं लग रही रे? उते को टरगा होगा आ तुम इतने के जंजाल में विदे हो। बार करिया ने करो। सबसे पहले लोग हर गया तई धरी जात है, कंडा मुड़ाई के मारत है आदमी। अको तन्ना कंडा धीरे धीरे से लग रहे हो तो 4-6 जने के था कपूर डार दे मुत को सो उलाए थे बार जाए सो हम घरे जाए। अब कहीं तई बैठे रे बसकारे में मुट्ठी से वो फेंकत वो लोहान सो कहीं घेराऊ से लगे सो जल्दी पकड़ जाए जी में बारे और हम घरे जाए। काय को लगे हो दद्दा हरो, बहुत ही धुरंगी है रे दुनिया। ऐसे तुम तो भैया बार करिया कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, पर जो मन करिया होगा वो है। एक हूं भजन करके सपेट कर ले, कैसे जो ही तुम्हारे संगे जाने हैं। मन सपेट करो, बार करिया करे से कछु नहीं होने। नंद बाबा बाहर आए, तन्ना कांगे बड़े। एक ग्वाल बोलो कि कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देख। तो बोले तना मटक मटक के जाओ। बोले उसका हो? बोले मोड़ा के बर देखा जल्दी आओ थे। नंद बाबा तो ऐसा लग रहा है कि कहूं 10 टोनई में लगन हो जाती। भड़रिया नमे नो मोड़ा को भी आओ हो जाता, बुढ़ा भी तो बोला। एक हाथ कम सिर पे एक कूले पर अच्छे मटक मटक के नंद बाबा जा रहे थे। इतने में एक ग्वाल आओ, उन्होंने तनक सो दही डार दो ऊपर। नंद बाबा बोले कार्य तेने तो सब गुर माटी कर दो, 1 घंटा मेकअप करो और तुमने सीताराम कर दी। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले पता है रे तुम्हें? बोले का? बोले अपने ते नियम है, पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से दूध दही को छींटा उचट जाए
लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मैदा कैसी लोई, और नंद बाबा धच्च से बैठ गए जमीन में। कहने लगे हमारे घरे जितो धरो हो सब हमारे मुड़ पे उतारो जल्दी जल्दी। बोले काहे? बोले लड़का को बहू गोरी मिले। कीच मच गई नंद बाबा के घर में दूध दही की। पहले कीच मची थी रे, अब तो दद्दा कहां गौरे को समझ। पहले रे दूध के पैसा नहीं लेते गांव में आदमी, हाँ दूध बिकत नहीं तो ऐसा ही ले आते चाचा जी के घर से। और हम तो ठहरी महाराज हम और तो 20 साल ऐसा ही मांग मांग के काम चला हो। चाचा जी के घर गिलास लेके चलेगा सुनने भारत आओ। अब तो रे मई पे कान लगो, मई पहले मई के पैसा नहीं लगाते, पीकों से मई भल्ली आते जो बड़े बड़े ठिकाने रहते उनके सुबह मई ने भप्पा तो तबलियां जम जाती उनके घर है। अब तो सब बेकान लगो, पुआर बेकान लगो रे और खा बता गुड़ खुड़ू बेकान लगे। एक दिन मैं गांव गौरे सुबह में गुड्डी कैसे बाहर में झिल्ली में धरे फिरा थे, सुबह बेच रहे थे। मैंने कही काय कैसे दे रखे लगे बाहर ले आओ बाहर। और मैंने कही दादाजी बाहर आई बेकार लगे कटे बाहर अपने फेंक दे जार मार के। साफ बेकार लगो री दुनिया में कुछ नहीं बचो, का आगे चल के का हो जे। अब तो हमें लगा ईमान भी बेकार लगो, धर्म भी बेकराओ, साफ बेकराओ। आज के समय में तुम भर बिकबे ठाणे हो जा, खरीदार तो 1000 ठाणे। बहुत दयनीय स्थिति है अब तो। के राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। कौन ने तुर गिलास चलादा है जे बड़े टैंकर से नहीं चला गया आजकल, दूसरा पानी नहीं लेने पड़ा। अरे वो में इतनी सी चाय देते रही, वही में से तन्नक सी छोड़ने पड़ा ना। आदमी कहते वो देहाती आए चाट के पी गो। हमने चाय छोड़ दी का 8 बार हो, इतनी सी चाय दे जो बड़ो गिलास कम को लोग मूड ने फंस जाए वो गिलास में। नंद बाबा आगे बढ़े, इतने में वे 500-600 बाबा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज तुम्हारा बाल बच्चों होगा और ऐसो हमें भूल गए। पहले 6 महीना हो गए जाप करत, पहले हवन हुए एक के बाद तो मोड़ा को मुंह देख के आओ। नंद बाबा री पूजा में बैठ गए। एक बाबा जी बोलो कि चाउर चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दिए। बाबा जी बोले फूल चढ़ाओ, उन्हें जल चढ़ा दो। बोले जल चढ़ाओ, उन्हें दूबा चढ़ा दी। शेख बाबा गुस्सा आ गई, कहने लगे तुम्हारा चित्त तो है नैया। नंद बाबा बोले सही में नैया, सो तुम का कह रहे है नैया थे चित्त, तो तुम्हारा चित्त कहाँ है? बोले हमारा चित्त धरो मोड़ा में। तो एक बाबा जी बोले कि तुम संकल्प दे दे, पूजा हम उन्हें करत रहे। नंद बाबा बोले तुम बोल ले, मैंने हमें फ्री कर दिया। क्या दान दिया नंद बाबा ने? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। काय लम्बड़दार क्या साल के हो गए? क्या करे बता नहीं ना? 30 साल के। उते के जो नंद बाबा हते गोकुल वाले वे हते 85 के। और जब वो डुकरा को पता लगो कि मोरे मोड़ा भाव इतनो नचोवार, तो तुम्हें 30 साल में नहीं इतना गड़ा रही है कि हम ठाणे हो जाएं।
85 साल को डुकरा जब बाल बच्चों भाव हरिते के नंद बाबा खोजत न ठाड़ी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल 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 की। हो जाती पूरा मर्दार तना ठाड़े तुम्हें नहीं लग रही मन से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। सबको नहीं हो रे ठाड़े बेच जाओ जे कुन्ना चरे बेभर बात तो बेच जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल 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 की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत आई हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत बयानी हाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत आई हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो। हल्के लम्बड़दार कहाँ गए हो सुदीप उन्हें भगदाओ के हमारी भी गत कर रहे हैं काय लम्बड़दार नायक हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की। नायक हो लम्बड़दार होते नहीं ते आओ सामने वे तो आओ सोनू भूलवा ले आओ। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। 5-10 मिनट बैठ जाओ फिर तो अब उत्सव होना ही है। आज तनक्षी कथा और आनंद की हो जाए। क्या दान में दिया नंद बाबा ने? हाथी दीनो हाथी दान में दो नंद बाबा ने। अच्छा एक बात है हाथी दान करना सरल है पर हाथी दान में ले वो कठिन है।
हाथी तो कंदवा भर के हमें दे सकत, तना पे रुकियो फटाकों को हम कर रहे सारो जब चलत जो कदवा भर के चाहे तो हमें हाथी दान में दे सकत है। 15-20 लाख कुतवा तक गांव भर के इतने समर्थ है कि हम दे सकत, मनो हम ले हैं ने कहूं हमने हाथी ले लाओ तो कथा बंद, हम पीपरों पे चढ़े रहे बारिंगे ढूंढत फिर वो चरावे वो भूको फिर नहीं हो रहे माने हम पूजा होने अन्य कथा। हाथी दान करबो सरल पर हाथी दान में ले वो कठिन। अच्छा जबई के नंद बाबा दे रहे थे हाथी दान में और जबई के पहुंचे शंकर जी, तो पार्वती बैठी थी दरवाजे। शंकर जी बोले देवी तुम कब की आ गई? पार्वती बोली 12 बजे जी भाई 1 बजे हम आ गए थे, कराते ही में आ गई थी। बोले हाउ? शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली ऐसा नहीं बताई कि तुम राम जी के दर्शन करे आए थे अकेले चोरी से, हमें बताई थी। जब तक शंकर जी की नजर पड़ी सो एक बोरा से छबला ढको तो और वो हल रहा तो छबला। शंकर जी बोले देवी कोनिया में वो छबला हल सो रहा बोरा। पार्वती बोली हल्ला न करो चुप रहो, का होगा? पार्वती बोली धीरे बतियाओ। अरे तू तो कछु हल रहा हो देखो कोनिया में। पार्वती बोली अपनो गणेश या लुका दो हमने छबला के नेचे। बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना अपन बिना बाल बच्ची के हो जाए, सो हम बोझ जाता रहे लुकाया है बोरा से ढाके आए थे। हाथी दीनो और का दो घोड़ा। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं राख पाए रे, वो भी दम चाहे ने। जैसे मोटरसाइकिल ले आओ और बिल्कुल ने चलाओ तो वह धरी धरी पेट्रोल तो खाते नहीं जाके खाते। अकम घोड़ो वाले आए ऐसा तो है ना के अपन कहूँ जान न सो घोड़ा चार है ने वो पानी तो टेम से धन नहीं पन्ने धन्य पर आ घोड़ा खाते चना, वो चना चल रहा है महंगी, सरकार ने नहीं करे सुहाग लो ने। ऐसा तमाशा चल रहा है वे तो दद्दा घर वालों भूखो फिर रहा वे सुहागलों को चली गई वो के गोले का पर आए वो मटेली ढूंढत फिर रहा के दो ही मिल जाती बासी तो पानी पी लेते। मोड़ी मोड़ो से कई मम्मी कहाँ है कई सुहागलों है, सुहागला की आंखें कड़िया रहे। बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं? अच्छी तो पुड़ी खाई और बा गिले बिल्ली आए दी सी बर्फी आधा घंटा मुट्ठी में दबा रहे सुबह ऊंचाई हो जात घेना ऊंची। अच्छी एक आदत तो देखिए तुम दोनों की